हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो नहीं हो रही है बट गुड आफ्टरनून हो रहा है, तो मैंने कहा चलो गुड मॉर्निंग ही बोल देते हैं, क्योंकि आज धूप तो निकली नहीं है, बारिश हो रही है। हमारे यहाँ तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है। परी, बारिश में क्या कर रही हो, इधर आ जाओ। और हमारे यहाँ तो आज सुबह से ही बारिश हो रही है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप में से किस किस के यहाँ बारिश हो रही है। और सॉरी, मैंने ना बहुत सारे लोगों के ना कमेंट के जवाब नहीं दे पाए हैं, तो काफ़ी सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या करूँ, अभी इस टाइम थोड़ा सा बिजी चल रही थी। आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है और मेरे लिए भी एक गुड न्यूज़ है। बताऊँगी बट वो आज नहीं, वो मैं आपको कल बताऊँगी। और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। अगर मुझे कोई गलत बोलता है तो आप लोग उसका रिप्लाई करते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्ट, क्योंकि अच्छा लगता है कि कोई मतलब अगर हमारे बारे में गलत बोल रहा है तो हमारे लिए कोई बोलने वाला हैगा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों में कमियां ही ढूंढते रहते हैं, ऐसा है। तो मेरे में कमियां ढूंढते हैं, बट मुझे कुछ लोगों की ये बात बहुत ज़्यादा गलत लगी कि उन्होंने बच्चों में भी कमियां ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आपको अभी बताऊंगी कि ऐसे कौन लोग हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं उनका नाम नहीं लूँगी, लेकिन नहीं, ऐसे लोगों को थोड़ा सा ना एक बार नाम लेके बोलना तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पता तो चलना चाहिए कि वो मतलब कितने दिमाग से तेज हैं और कितने होशियार हैं। तो क्या कर रही हो, कान में वो क्यों डाल रही हो, कान खराब हो जाएगा। मम्मी मैं नीचे जा रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा पंखा चला दो, गर्मी लग रही है। बारिश हो रही है तो मैं ज़रा फ़ोन को ट्राईपॉड पे लगा लूँ, उसके बाद बातें करती हूँ। और देखो, आज मैंने बिंदी लगाई है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप बिंदी रोज़ लगाया करो, आप बिंदी लगा के अच्छे लगते हो। तो आज मैंने बिंदी लगा ली है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे कमेंट करके मतलब मुझे बताते हो कि दीदी आप ऐसे करो, मुझे भी अच्छा लगता है। और कोई समझाता है अच्छी चीज़ें तो अच्छा ही लगता है। तो चलिए मैं ज़रा इसको फ़ोन को ट्राईपॉड पे सेट कर लेती हूँ। तो आज मेरी आवाज़ ना थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि आज मैंने फ़ैन चला रखा है, क्योंकि बहुत गर्मी हो जाती है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। और कैसी लग रही हूँ मैं बिंदी में, बताना मुझे। बिंदी लगाना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन है ना, मैंने काफ़ी टाइम से लगाई नहीं है ना, तो मेरी ना थोड़ी सी आदत छूट सी गई है। बाकी मुझे सब लोग टोकते हैं, पहले तो मैं पता ही ये कड़े भी नहीं डालती थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे टोका कि ऐसे नहीं रहते हैं, मतलब हाथों में कुछ ना कुछ पहनना चाहिए और बिंदी वगैरह लगानी चाहिए। पर कहीं जाती हूँ तो लगा लेती हूँ, लेकिन डेली यूज़ में अब मेरी आदत छूट चुकी है। काफ़ी सारे लोग मुझे कानों के लिए भी टोकते हैं कि मतलब कैसे रहती है, ऐसे मत रहा कर। बहुत सारे लोग टोकते हैं, आप ही नहीं टोकते हो, मुझे बहुत सारे लोग टोकते हैं। पर मेरी आदत ना अब छूट चुकी है, इस वजह से थोड़ी सी। बाकी मैं कहीं जाती हूँ तो अच्छे से तैयारी होके जाती हूँ। और एक शिवम पांडे जी हैं, जिन्होंने मतलब मैंने शायद ये वीडियो, मुझे नहीं पता आपके पास कब पहुंचेगा, आज भी जा सकता है और कल भी जा सकता है, कुछ पता नहीं है। तो शुभम पांडे हैं, तो मैंने जो शॉपिंग करी थी तो उसमें शुभम पांडे जी ने बोला था कि दीदी मतलब आपने मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं लिया। तो शुभम पांडे जी, ऐसा कुछ नहीं है। शुभम पांडे के नाम से आईडी है कि ऐसा कुछ नहीं है। मैंने शौर्य के लिए भी देखा था, बट शौर्य के लिए ना वहाँ पे ना थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा से थे, और उसके जो साइज़ का ना मिल नहीं रहा था, क्योंकि मैं कभी उसको यहाँ पे खुद भी लेके जाती हूँ ना, तो उसके साइज़ में हमेशा प्रॉब्लम रहती है। बाकी मैंने उसके लिए देखा है, मैं उसके लिए मंगाऊंगी यार, मेरे दोनों बच्चे, मैं दोनों के लिए। और वैसे भी अभी रक्षाबंधन आने वाला है, तो उन दोनों को कपड़े दिलवाने पड़ेंगे, वो अपनी पसंद से लेके आएंगे, मैं उनको लेके जाऊँगी और उनकी पसंद से ही दिलवा के लाऊंगी। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपनी पसंद के ले आती हूँ, तो कभी कभी मैं उनको बच्चों को लेके चली जाती हूँ ताकि वो अपनी पसंद के ले। एक बार ऐसा हुआ था कि मैं मार्केट गई थी, और मार्केट जाने के बाद मुझे जो ड्रेस थी पसंद आई थी वो थोड़ी सी सस्ती थी, और जो शौर्य को पसंद आई थी मतलब वो 100-200 रुपये महंगी थी। बट शौर्य का जो मन है ना उसी ड्रेस पे अटका हुआ था। तो उस टाइम पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मेरी जो बड़ी वाली भाभी हैं वो मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं दीदी तुम ले लो, इसका मन है, इसको यही वाली ड्रेस दिलाओ, इसका मन है यही वाली ड्रेस दिलाओ। तो मैं उस टाइम पे पैसे कम लेके गई थी, लेकिन फिर उसके बाद मेरी भाभी ने पैसे मिला के उसको उसी के मनपसंद की ड्रेस दिलवाई थी। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को ले जाना चाहिए, कभी कभी ऐसा होता है बच्चे गलत चीज़ चूज़ कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है उनकी मनपसंद की भी चीज़ें दिलवानी चाहिए। क्योंकि हम लोग भी छोटे थे तो हमारे पापा भी हमको लेके जाते थे कपड़े वगैरह दिलवाने के लिए, तो हम अपनी पसंद से लेके आते थे। ऐसा होता था कि हम लोग अपनी पसंद से लेके आते थे।
तो बच्चों के साथ ऐसा होता है। और अभी रक्षाबंधन आने वाला है तो मैं दोनों बच्चों को उनके पसंद की चीज़ें दिलवा के लाऊंगी। सो प्लीज़ आप ऐसा मत सोचना कि मैंने बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया। ये छोटी सी मैंने शॉपिंग करी थी और तो ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ठीक है ना। तो अभी मैं बच्चों को कपड़े दिलवाने के लिए जाऊंगी। और एक सभ्यता ब्लॉग, शौर्य के लिए कुछ नहीं, तो सभ्यता सिस्टर जी ऐसा कुछ नहीं है, मैं शौर्य को भी दिलवा के लाऊंगी, आप ऐसा मत सोचो। और एक है विलेज ब्लॉगर अंकिता जी, दी आपने मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं बोला, सॉरी सिस्टर, बहुत 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 सॉरी, क्योंकि मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा बिजी थी और बच्चों की यूटी चल रही है तो इस वजह से ना मेरे पास फ़ोन बहुत कम आ पाता है। आपने देखा होगा मैंने 2-3 दिन से ना कमेंट के रिप्लाई भी नहीं करे, मैंने कमेंट को लाइक भी नहीं किया है, क्योंकि फ़ोन की मैंने आप लोगों से पहले ही बोला है कि मेरे पास फ़ोन का इशू रहता है। इस वजह से जब भी मेरे पास फ़ोन आता है मैं फटाफट फ़ोन का काम करती हूँ और फिर मेरे को और भी काम रहता है। तो इस वजह से मैंने आपका जो मैसेज था वो नहीं रीड कर पाया, सॉरी उसके लिए। और मुझे आपका वो वाला मैसेज नहीं मिला है जिसमें आपने अपने बेटे का बर्थडे वगैरह लिखा है, सो सॉरी। फिर भी मैं फिर भी आपके बेटे को हैप्पी बर्थडे बेटा, सॉरी आपकी मौसी आपको बर्थडे विश नहीं कर पाई, लेकिन आगे से ये ध्यान रखूँगी मैं कि आपको बर्थडे विश कर पाऊँ। सॉरी, अपनी मौसी को माफ़ कर देना। और एक है एडवोकेट किशोरपुरी भाई जी, तो मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी। काफ़ी सारे लोग हैं ना जो दूसरों में कमियां निकालते हैं, उनके ऊपर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी है। दुनिया का सबसे मेहनती काम होता है बैठे बैठे दूसरों में कमियां निकालना और ढूंढ ढूंढ कर निकालना। कुछ लोगों ने तो इसमें महारत हासिल कर रखी है। आपके ऐसे सब्सक्राइबरों को मेरा शत शत नमन। तो किशोरपुरी भाई जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ही नहीं हूँ, ऐसी बहुत सारी सिस्टर हैं जो इतनी मेहनत करती हैं, लोग हैं ना उनमें कमियां निकालते हैं, मतलब उनकी मेहनत को नहीं देखते हैं, उनमें कमियां निकालते हैं। और एक मैडम जी हैं या सर जी हैं, मुझे नहीं पता, उन्होंने तो बिल्कुल हद ही कर दी है कि चलो मुझे बोल रहे हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे हो। तो इन मैडम जी ने क्या लिखा हुआ है, मैंने उनका मैसेज लिख रखा है बट मैं उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाई हूँ। अगर हो सके तो आप 2-3 दिन की पहले की वीडियो है उसमें उन्होंने मैसेज कर रखा है, दमनीक कौर धालीवाल जी। तो इन्होंने ही लिख रखा है, आपका जो बेटा है वो किस पर गया है, अजीब सा लगता है। तो आप कोई भी हो, मैम हो या सर हो, कोई भी हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मतलब आपको क्या अजीब सा लगता है बेटे में। पता है आपको, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बच्चे चाहे जैसे मर्जी हो, वो एक मतलब हमारी लाइफ में ना, हमारे लिए ना एक है ना गिफ्ट होते हैं, गिफ्ट, ठीक है ना। और आप पता नहीं मुझे आपने कैसे बोल दिया कि अजीब सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना भगवान ने कुछ ज़्यादा सुंदर बना रखा है, जो आप बच्चों में भी नुक्स निकाल रहे हो। क्या अजीब सा लगता है मुझे ये बताइए। जैसे मेरी 2 आँख हैं, आपकी 2 आँख हैं, जैसे मेरी एक नाक है, आपकी एक नाक है, तो उसके भी सब कुछ ऐसा ही है, ठीक है। आप मुझे ये बताइए, आप अगर आने वाले टाइम में अगर एक माँ बनती हैं या बाप बनते हैं, जो भी कोई हो, आप XYZ, मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो आप अगर आपके बच्चे में हल्का कलर डाउन हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप उसको ताने दे दे के ही परेशान कर दोगे, ठीक है। पता नहीं यार आप कैसे इंसान हो जो आपने ऐसे बच्चे के बारे में बोल दिया। आप एक बार को मेरे बारे में बोलते तो चलता, लेकिन आपने बच्चे के बारे में ऐसे बोल दिया। पता है मैं एक बार बैंक गई थी जब नोटबंदी वाला हुआ था, तो एक लेडी थी, वो आई हुई थी, उनकी 15 साल की बेटी थी और वो थोड़ी सी पैरों से पैरालाइज थी और थोड़ा सा ना उनमें माइंड डिस्टर्ब था। तो पता है आपको, एक माँ से पूछिए उसके दिल पे अगर उसके बच्चों के बारे में कोई कुछ कहता है तो उसे कैसा लगता है। तो काफ़ी सारे लोगों ने, मतलब वो आई थी नोटबंदी के टाइम पे आई थी, तो काफ़ी सारे लोगों ने मतलब उनसे बोला कि इसको घर पे छोड़ के आ जाती। 15 साल की बेटी थी। पता है उसकी माँ जो है ना उनको गोदी में लटका के लेके आई थी, ठीक है ना। और उसके लिए खाना पानी सब वहीं पे, जहाँ हम बैंक में थे वहीं पे लेके आई हुई थी, वहीं उसको अपने हाथों से खाना खिला रही थी, क्योंकि वो थोड़ा सा माइंड से भी डिस्टर्ब थी। ये सोचो, माँ के लिए ना बच्चे चाहे जैसे मर्जी हो, माँ के लिए ना बच्चे ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि बच्चे उनके लिए क्या होते हैं। और आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है। अगर आने वाले टाइम में आपके बच्चे होते हैं, आप चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो मुझे नहीं पता कि आप अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक करेंगी या कैसे रहेंगी, लेकिन मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे किसी के बच्चों का मजाक मत उड़ाइए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं, पता है कितने बड़े बड़े लोग होते हैं जो बाहर
रोडों पे बच्चे होते हैं बाहर, मतलब बच्चे जो खाने पीने की चीज़ें मांगते हैं, पता है कितने बड़े बड़े जो लोग होते हैं उनकी हेल्प करते हैं, उनसे बिल्कुल भी घृणा नहीं करते हैं। बताओ, आप दूर बैठ के मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो, उसमें से बच्चों में कमियां निकाल रहे हो, ये कोई अच्छी बात है? हद है भाई। मुझे आपकी सोच के लिए तो दाद देना पड़ेगा। मेरी एक जान पहचान की थी, तो वो ना पहले ना हर किसी में ना कमियां निकाला करती थी, हर किसी के हस्बैंड में कमी निकाला करती थी। इसका हस्बैंड कैसा है, इसका हस्बैंड मोटा है, इसका हस्बैंड छोटा है, हर किसी की, उसकी बहू कैसी है, उसके बच्चे कैसे, उसके बच्चे काले हैं, ये है वो है, मतलब इसी तरीके से नुक्स निकाला करती थी। लेकिन पता है मुझे बहुत बुरा लगा करता था जब वो इस तरीके से नुक्स निकालती थी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं बोल पाते हैं, कोई एक टाइम ऐसा होता है जब हमारा बोलने का टाइम नहीं होता, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो टाइम निकल जाता है, फिर हम बोल सकते हैं। तो बस ऐसे ही था, वो हर किसी में कमी निकालती थी, हर किसी में। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जब उनके बच्चे हुए तो भगवान ने उनको जवाब दिया, भगवान ने उन्हें खुद जवाब दिया। देखो, मैं किसी के बच्चे के बारे में नहीं कहना चाहती हूँ कि भगवान ने उन्हें खुद जवाब दिया। तो हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखो, जो ये शक्ल सूरत है ना, अच्छी शक्ल सूरत, आप कितने भी गोरे हो, कितने भी सुंदर हो, लेकिन कुछ टाइम बाद ना ये सारी जो ये रूप है, ये काया है, ये सब ढल जानी है, ये सारी ढल जानी है। क्योंकि जब हम पे बुढ़ापा आएगा ना, तो सब ये खाल वाल सब लटक जानी है। सिर्फ क्या सुंदर होना चाहिए, हमारा मन सुंदर होना चाहिए, ठीक है? हम शक्ल से बेकार भी है ना तो भी चलेगा, अगर हमारा मन सुंदर है, चाहे हम बचपने में हो, चाहे हम जवानी में हो, चाहे बुढ़ापे में हो, हम हमेशा सुंदर रहेंगे, ठीक है ना? अगर हमारा दिल सुंदर है तो हम हमेशा अच्छे ही माने जाएंगे। एक चीज़ बताओ, आपकी शक्ल सुंदर है बट आपकी बातें इतनी कड़वी हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है, ये बताओ आप, ठीक है? मतलब मुझे नहीं पता कि आप कौन हो कौन नहीं हो जो आपने ऐसी बात बोली। मेरे लिए तो मेरा बेटा जान है भाई, और मेरे लिए क्या, हर माँ के लिए अपना बच्चा मतलब उसकी जान होता है, हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा जान होता है। चाहे उसके बच्चे में कोई भी कुछ भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी हो। पता है, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बच्चों में इतनी परेशानी होती है, इतनी परेशानी होती है, लेकिन माँ दिन रात उनमें लगी रहती हैं, बाप दिन रात उनमें लगे रहते हैं। तो प्लीज़ ऐसे मत बोलिए किसी के बच्चे को। आपने मेरे बच्चे का मजाक नहीं उड़ाया, आपने खुद का अपना मजाक उड़ाया है, और आपने भगवान का मजाक उड़ाया। हम भगवान की बनाई हुई कठपुतलियाँ हैं, हम भगवान की बनाई हुई कठपुतलियाँ। अगर हम इंसान एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो इसका मतलब पता है कि हम भगवान का मजाक उड़ा रहे हैं। भगवान के आगे तो हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे हैं, तो फिर बताओ हम कहाँ से इंसान है? हम इंसान थोड़ी ना है यार, बताओ, हद है। भगवान भी सोचता होगा कि मतलब मेरी बनाई हुई चीज़ ही मेरी बनाई हुई चीज़ का मजाक उड़ा रही है। तो आप, मुझे नहीं पता, शायद आप ज़्यादा पढ़ी लिखी होंगी, या भगवान ने आपको बहुत ज़्यादा सुंदर बना रखा होगा, तभी आप इस तरीके से, चलिए आप मेरे बारे में बोलते एक बार को तो चल जाता, लेकिन आप बच्चों के बारे में, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, पता है आपको? बच्चे चाहे जैसे मर्जी हो, बच्चे अच्छे लगते हैं, चाहे बच्चे कैसे भी हों, बच्चे अच्छे लगते हैं। बच्चों की हरकतें अच्छी लगती हैं, बच्चों का नॉटीपन अच्छा लगता है, बच्चों की बातें अच्छी लगती हैं, चाहे कैसे भी बच्चे हों। तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ ऐसा मेरे साथ ही नहीं, आप ऐसा किसी भी बच्चे के साथ मजाक मत बनाइए बच्चों को अपने। मैं कह रही हूँ, मेरे बच्चे का ही नहीं, आप बाहर भी कहीं जाते हैं, किसी के भी बच्चे हों, बाहर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम्स में होते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प करिए, लेकिन उनसे घृणा मत करिए। क्योंकि जैसे हमारे बच्चे हैं वैसे ही दूसरों के बच्चे हैं। सब माएँ बच्चों को 9 महीने पेट में रखती हैं, ठीक है ना? सभी माँओं को उतना ही दर्द होता है, जितना एक लड़की को होता है उतना ही सभी लड़कियों को दर्द होता है, ठीक है ना? तो प्लीज़ आप इस तरीके की बातें किसी भी बच्चे के बारे में मत बोलिए। हर माँ बाप के लिए जो बच्चे होते हैं ना, उनकी जान होते हैं, ठीक है ना? और आपने ऐसा बोला तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि आपने मेरे बेटे के बारे में बोला। भगवान आपको थोड़ी सी सद्बुद्धि दे, ठीक है ना? आप लड़की हैं या लड़का है मुझे नहीं पता, अगर आप इतनी ही सुंदर हैं तो आपने अपनी डीपी क्यों नहीं लगा रखी है? आप अपनी डीपी लगा के रखते, ठीक है ना? और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं अपने बच्चों के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती हूँ। हाँ, मेरे बारे में आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन मैं अपने बच्चों के बारे में कोई गलत बात नहीं सुन सकती हूँ। मेरे लिए मेरे बच्चे चाहे काले हों, चाहे गोरे हों, चाहे कैसे भी हों, मेरे लिए मेरे बच्चे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। तो मेरे लिए क्या, हर माँ बाप के लिए होते हैं। सो प्लीज़ आप किसी भी माँ बाप के बच्चों का मजाक मत उड़ाना, ठीक है? अगर आप में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि हो तो। और अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, अगर आपको बुरा लगा हो,
आप में से किसी को भी बुरा लगा हो तो सॉरी, बट मैंने, मुझे ऐसा लगता है कुछ भी गलत नहीं बोला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जवाब देना ज़रूरी होता है। आप बोलते हो कि दीदी गलत कमेंट्स को इग्नोर किया करो, मैं इग्नोर ही करती हूँ। बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिनको मैं इग्नोर ही करती हूँ, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कमेंट्स का जवाब देना ज़रूरी हो जाता है। इंसान ये सोचता है कि इसने इस कमेंट्स का जवाब नहीं दिया क्योंकि इसके पास शब्द नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, शब्द हर किसी के पास होते हैं, लेकिन हर कोई ना उतना नीचा गिरा हुआ नहीं होता है। जैसे कि आप हो, आपने एक बच्चे के बारे में इतना गलत बोल दिया, मैं तो नहीं बोल सकती हूँ, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में थोड़ी सी भी समझ हो, आप पढ़ी लिखी हो या पढ़े लिखे हो, तो प्लीज़ आप किसी के बच्चे के बारे में भी ऐसा मत बोलना। और बाकी मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, मुझे बहुत सपोर्ट करती है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू माय यूट्यूब फैमिली। और सच में ऐसे ही सपोर्ट मुझे बना के रखना। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दीदी आप लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन हो। इंस्पिरेशन मैं नहीं हूँ। अब मैं किसी के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं हूँ, बस मैं अपनी लाइफ जी रही हूँ। मेरे को जो भगवान ने दिया है मैं उसी को एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ को जी रही हूँ। और भाई भगवान से आगे कोई है नहीं, ठीक है ना। और